हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा बायोलॉजी। आज स्टार्ट करूँगी प्रोटिस्टा। आज का टॉपिक है मेरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है उसके बारे में मुझे जानना है। तो फर्स्ट लाइन है यूनिसेल्युलर। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर होता है एंड सेकंड लाइन है यूकैरियोट्स। और जो प्रोटिस्टा होता है वो यूकैरियोट्स होता है। एंड थर्ड लाइन है मेरा टिश्यूज आर एब्सेंट। प्रोटिस्टा के पास टिश्यूज एब्सेंट होता है और उसका एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोआ। अब प्रोटिस्टा का कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्रोटिस्ट इज सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल से के सिमिलर होते हैं। एंड सेकंड लाइन है सम प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल अराउंड देम विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जितना भी प्रोटिस्ट होता है सबके पास सेल वॉल चारों तरफ रहता है और वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो सेल्यूलोज का बना होता है। बीनीथ द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है और सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है, तो वो लिपोप्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स। थर्ड लाइन है मेरा सम प्रोटिस्ट डू नॉट हैव सेल वॉल, दे आर सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटिस्ट के पास सेल वॉल नहीं होता है, वो सराउंड रहता है सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए यानी वो फ्री नहीं रहता है। तो इसके एग्जाम्पल है यूग्लेनॉइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोआ। डायनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स वैसे प्रोटिस्ट हैं जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। यूग्लेनॉइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोआ वैसे प्रोटिस्ट हैं जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है और वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए सराउंडेड रहता है। थर्ड टॉपिक है मेरा न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा अपना न्यूट्रिशन किस तरह बनाता है, तो ये डिफरेंट टाइप से न्यूट्रिशन बनाता है। फर्स्ट है होलोफाइटिक और फोटोसिंथेटिक, यानी ये जो अपना फूड बनाता है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए लाइट एनर्जी के ज़रिए फूड प्रिपेयर करता है। एंड सेकंड है होलोजोइक, ये एनिमल से सिमिलर होता है और ये फर्स्ट इंजेस्ट करता है फूड और लास्ट में डाइजेस्ट कर देता है, विच इज़ सिमिलर टू एनिमल्स, दैट इज़ फूड इज़ फर्स्ट इंजेस्टेड एंड देन डाइजेस्टेड। थर्ड टाइप है ऑस्मोट्रॉपिक या एब्जॉर्प्टिव। तो सम प्रोटिस्ट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कुछ प्रोटिस्टा जो होता है वो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड लेता है। दीज प्रोटिस्ट सेक्रेट सम एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स, और ये प्रोटिस्टा कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। दीज एंजाइम्स कन्वर्ट दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये एंजाइम्स कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में। नाउ दिस सिंपल सब्सटेंस कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड थ्रू दी बॉडी सरफेस, और अब ये सिंपल सब्सटेंस आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी सरफेस पर। इफ़ फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम लिविंग्स, अगर फूड लिविंग से एब्जॉर्ब करता है इट इज़ पैरासाइटिक, तो ये पैरासाइटिक कहलाता है। एंड इफ़ फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, और अगर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेता है तो इट इज़ सैप्रोफाइटिक, ये सैप्रोफाइटिक कहलाता है। एंड फोर्थ टाइप है मेरा मिक्सोट्रॉपिक। सम प्रोटिस्ट हैव मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ प्रोटिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बनाता है, उसे मिक्सोट्रॉपिक कहते हैं। एग्जाम्पल है यूग्लिना। एंड अब जो मेरा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्टा किस तरह रिप्रोड्यूस करता है, तो ये टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये दो टाइप से रिप्रोड्यूस करता है। फर्स्ट टाइप है मेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी टू टाइप्स का होता है, बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो बाइनरी फिजन होता है टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ वन मदर सेल। आफ्टर दिस each डॉटर सेल डेवलप्स टू फॉर्म अ नॉर्मल ऑर्गेनिज्म, यानी कि वन मदर सेल को डिवाइड करने पर दो डॉटर सेल फॉर्म्ड होती है और फॉर्म्ड होने के बाद वही डॉटर सेल डेवलप्स होती है एक नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स में। और स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर आर फॉर्म्ड इन दिस स्पोरेंजियम। स्पोर फॉर्म्ड होता है स्पोरेंजियम से एंड स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद स्पोर फ्री हो जाता है, सारे स्पोर्स फ्री हो जाता है। आफ्टर सम टाइम एंड ऑल द स्पोर्स बिकम फ्री। ईच स्पोर फॉर्म्स ए न्यू सेल ऑफ प्रोटिस्ट, और ये स्पोर एक न्यू सेल फॉर्म करता है। सेकंड टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। जब 2 हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज हो जाता है तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है एंड दिस प्रोसेस नोन एज सिनगेमी। तो हम इसी प्रोसेस को सिनगेमी कहते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अब 2 टाइप का होता है, यानी सिनगेमी इज ऑफ 2 टाइप। तो फर्स्ट टाइप है आइसोगेमी एंड सेकंड टाइप है एनिसोगेमी। तो आइसोगेमी होता है वो सिंपलेस्ट वे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली, और जो गैमेट्स फ्यूज होता है वो मॉर्फोलॉजिकली होता है यानी एक्सटर्नल होता है, शेप साइज स्ट्रक्चर सिमिलरली ये सब सिमिलर होता है। एंड एनिसोगेमी द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिससिमिलर, और जो गैमेट्स फ्यूज करता है एक्सटर्नल में वो डिससिमिलर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप है ओगेमी। इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम ऑफ एनिसोगेमी। ये एनिसोगेमी से डेवलप्ड होता है। मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल और इमोटाइल। मेल गैमेट स्मॉल होता है और ये मोटाइल भी हो सकता है या फिर इमोटाइल भी हो सकता है। वाइल फीमेल गैमेट इज़ लार्ज एंड इमोटाइल, जबकि फीमेल गैमेट वो लार्ज होगी और इमोटाइल होगी यानी वो बेहरकत होगी। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्ट। अब हमें प्रोटिस्टा का लाइफ साइकिल देखना है, तो वो भी 2 टाइप का होता है। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्ट इज ऑफ 2 टाइप। तो फर्स्ट टाइप है मेरा जाइगोटिक मियोसिस, यानी ये जाइगोटिक मियोसिस को शो करता है, दिखाता है। लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोटिक मियोसिस। व्हेन द प्रोटिस्ट इज हैप्लॉइड एंड मियोसिस अकर्स इन जाइगोट देन इट इज़ नोन एज जाइगोटिक मियोसिस। यानी जब प्रोटिस्ट हैप्लॉइड रहता है और मियोसिस ज़्यादातर होता है जाइगोट में, तो वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाइगोटिक मियोसिस के नाम से जाना जाता है। इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, इस टाइप के लाइफ साइकिल में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन gametes are formed by mitosis. These gametes are haploid. These gametes fuse to form a diploid zygote. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मीटोसिस। गैमेट्स जो बनता है वो मीटोसिस से। दीज गैमेट्स आर हैप्लॉइड, और वो गैमेट्स हैप्लॉइड ही होता है यानी एन। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, और जब वो गैमेट फ्यूज करती है तो वो डिप्लॉइड जाइगोट बनाती है यानी 2n बनाती है। आफ्टर डैट मियोसिस टेक्स प्लेस इन जाइगोट। बाद में जब जाइगोट में मियोसिस टेक हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ विच हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड अगेन, तो फिर हैप्लॉइड सेल दोबारा फॉर्म्ड होता है। नोट जाइगोटिक फेज इज ओनली डिप्लॉइड एंड रिमेनिंग ऑल द फेजेज आर हैप्लॉइड। जाइगोटिक फेज सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड होगी यानी 2n, और ऑल दिस फेज आर हैप्लॉइड, और जितना भी फेज है वो हैप्लॉइड होगा यानी n। तो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इस टाइप के लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ जाइगोटिक मियोसिस, यानी ये जाइगोटिक मियोसिस को शो कर रहा है। पहले अडल्ट यानी एन, फिर मिटोसिस, मिटोसिस डबल एन यानी गैमेट्स, फिर फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन रहा है, फिर जाइगोट से मियोसिस यानी ये जाइगोटिक मियोसिस है और ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकंड टाइप है मेरा गैमेटिक मियोसिस, यानी लाइफ साइकिल अब शो कर रहा है गैमेटिक मियोसिस को। व्हेन प्रोटिस्ट इज डिप्लॉयड देन मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इट इज़ कॉल्ड गैमेटिक मियोसिस। जब प्रोटिस्ट डिप्लॉयड होगा यानी 2n होगा तो वो मियोसिस टेक करेगा, और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन गैमेट बनने के दौरान, तो इट इज़ कॉल्ड, तो उसे कहा जाता है गैमेटिक मियोसिस। इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस टाइप के लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस टेक करते हैं डिप्लॉइड सेल को यानी 2n को, ड्यू टू विच हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड। तो हमें क्या मिलेगा, हमें हैप्लॉइड गैमेट मिलेगा यानी हैप्लॉइड गैमेट बनेगा। नाउ हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगी। आफ्टर डैट मिटोसिस टेक्स प्लेस इन जाइगोट, बाद में मिटोसिस जाइगोट में टेक होगा विच अगेन फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, तो दोबारा क्या बनेगा, हमें डिप्लॉइड सेल बनेगा। तो फिर एक नोट है, इसे याद रखना है, ओनली गैमेटिक फेज इज हैप्लॉइड एंड रिमेनिंग ऑल फेजेज आर डिप्लॉइड। गैमेटिक फेज सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड होगा और जितना भी फेज है वो डिप्लॉइड होगा यानी 2n होगा, हैप्लॉइड n डिप्लॉइड 2n। तो इस टाइप के लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है लाइफ साइकिल ऑफ गैमेटिक मियोसिस, यानी ये अडल्ट 2n से मियोसिस बना, मियोसिस से गैमेट यानी डबल n, फिर इस गैमेट से फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट से मिटोसिस। स्ट्रक्चर ऑफ क्राइसोफाइट्स।
क्राइसोफाइट्स का ये स्ट्रक्चर है। क्राइसोफाइट्स के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। प्रोटिस्टा का फर्स्ट एग्जाम्पल है क्राइसोफाइट्स। तो पहले मैं क्राइसोफाइट्स पढ़ूंगी। क्राइसोफाइट्स का डिवीज़न होता है क्राइसोफाइटा एंड क्लास होता है डाईएटमोफाइसी, ऑल्सो कॉल्ड डाईएटम्स या गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट्स को डाईएटम्स भी कहा जाता है, गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है एंड डेस्मिड्स भी कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है या फिर ये मराइन वाटर में भी पाया जाता है। फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर। डाईएटम्स आर ऑल्सो नोन एज पर्ल्स ऑफ ओशियंस, और डाईएटम्स को पर्ल्स ऑफ ओशियंस के नाम से भी जाना जाता है। क्राइसोफाइट्स का एग्जाम्पल है नेविक्यूला एंड पिन्यूलेरिया। क्राइसोफाइट्स का स्ट्रक्चर वो किस स्ट्रक्चर का होता है? फाउंड इन डिफरेंट शेप्स सच एज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, इलोंगेटेड एंड बॉट शेप। ये डिफरेंट शेप्स का होता है, या फिर ये सर्कुलर होता है, या ये रेक्टेंगुलर होता है, ये ट्रायंगुलर होता है, या फिर इलोंगेटेड होता है, या फिर बॉट शेप्ड का होता है। और डाईएटम्स का सेल वॉल सेल्यूलोज और सिलिका दोनों का बना होता है। सेल वॉल ऑफ डाईएटम्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस सिलिका। देयर सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्फ लाइक। इसका सेल वॉल 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। लेट्स ऑफ सोप बॉक्स। जिस तरह सोप बॉक्स 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, इसी तरह डाईएटम्स का भी सेल वॉल सोप बॉक्स जैसा 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। तो दे सेल वॉल है सिलिका, इसका सेल वॉल सिलिका का बना होता है, तो इसलिए इसके सेल वॉल को सिलिकेटेड कहा जाता है या फिर शेल और फ्रेस्टल भी कहा जाता है। सिलिका इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। डाईएटम्स यानी क्राइसोफाइट्स में सिलिका बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। ड्यू टू दिस रीज़न देयर सेल वॉल इज हार्ड। तो इस वजह से इसका सेल वॉल बहुत हार्ड हो जाता है। दिस सेल वॉल डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर डेथ। और जो सिलिका और जो डाईएटम्स होता है उसका सेल वॉल डिस्ट्रॉयड नहीं होता है। अगर डाईएटम्स का डेथ हो भी जाता है तो उसका सेल वॉल डिस्ट्रॉयड नहीं होता है। आफ्टर देयर डेथ होने के बाद क्या होता है? सो एट द बॉटम ऑफ सी, डेथ होने के बाद वो सी की बॉटम पर यानी ऊपर वाले लेयर पर प्रेजेंट रहता है। वेरी ह्यूज रॉक्स ऑफ डेड डाईएटम आर फॉर्म्ड विच आर नोन एज डाईएटमेसियस अर्थ। जिसे डाईएटमेसियस अर्थ कहा जाता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर डाईएटमाइट भी कहा जाता है या फिर कैसलगर्ड भी कहा जाता है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। डाईएटम्स में डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। याद रखना कि हैप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। पिगमेंट्स प्रेजेंट इन डाईएटम्स आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। और डाईएटम्स यानी क्राइसोफाइट्स यानी गोल्डन एल्गी में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट रहता है वो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट रहता है। पॉइंट है मेरा, दे आर चीफ प्रोड्यूसर, यानी ये चीफ प्रोड्यूसर होता है। चीफ प्रोड्यूसर का मतलब है कि ये समुद्र में सबसे पहले अपना फूड प्रिपेयर करता है। स्टोर्ड फूड ऑफ डाईएटम इज ल्यूकोसिन एंड फैट्स। और ये अपना फूड कहाँ पर स्टोर रखता है? तो ये ल्यूकोसिन एंड फैट में अपना फूड स्टोर रखता है। एंड रिप्रोडक्शन है, ये जो डाईएटम्स है वो किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं? तो ये भी 2 टाइप से रिप्रोड्यूस करता है। फर्स्ट टाइप है एसेक्सुअल एंड सेकंड टाइप है सेक्सुअल। टर्म है ऑक्सोस्पोर। ऑक्सोस्पोर क्या होता है? इन डाईएटम्स जाइगोट फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डाईएटम्स में जाइगोट फॉर्म्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सोस्पोर। क्राइसोफाइट्स का यूज़ क्या है? यानी गोल्डन एल्गी का यूज़ क्या है, डेस्मिड्स का यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ फिल्ट्रेशन में किया जाता है एंड सिरप में किया जाता है एंड पॉलिशिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन एंड सिरप एंड इन पॉलिशिंग। एग्जाम्पल ऑफ क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा का 2 एग्जाम्पल है, नेविक्यूला एंड पिन्यूलेरिया। तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर एल्गी है जो गोल्डन कलर का होता है, जिसे गोल्डन एल्गी कहा जाता है। इसे डेस्मिड्स भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। हम डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ने से पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो किस स्ट्रक्चर का होता है। तो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर है। डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका, टाइकोडिस्कस, सीरियाटियम एंड गोनिओलैक्स। प्रोटिस्टा का सेकंड एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट्स। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा है क्राइसोफाइट्स एंड सेकंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का डिवीज़न होता है पायरोफाइटा। ये पायरोफाइटा डिवीज़न से बिलोंग करता है एंड क्लास होता है डाइनोफाइसी, और ये डाइनोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। प्रोटिस्ट विद 2 फ्लैजिला। इसके पास 2 फ्लैजिला होता है यानी डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाई मतलब 2 एंड फ्लैजिलेट्स मीन्स
फ्लैजिला यानी 2 फ्लैजिला। इट इज़ कॉल्ड फायर एल्गी। इसे फायर एल्गी कहा जाता है। थर्ड लाइन है फाउंड इन मोस्टली मराइन वाटर। ये कहाँ पाया जाता है? ये मराइन वाटर में पाया जाता है। और ये किस तरह न्यूट्रिशन बनाता है? तो ये होलोफाइटिक होता है यानी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना फूड प्रिपेयर करता है। एंड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका, सीरेटियम एंड गोनियोलैक्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट इन क्रोमोसोम ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के क्रोमोसोम में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ड्यू टू दिस रीजन डायनोफ्लैजिलेट्स आर कॉल्ड मीसोकैरियोट्स। तो इस वजह से डायनोफ्लैजिलेट्स को क्या कहा जाता है? मीसोकैरियोट कहा जाता है। डायनोफ्लैजिलेट्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है वो कौन कौन सा होता है? तो वो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी आर प्रेजेंट इन डायनोफ्लैजिलेट्स। और डायनोफ्लैजिलेट्स में जो स्टोर्ड फूड होता है वो कौन सा होता है? तो वो स्टार्च होता है। स्टोर्ड फूड ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स इज स्टार्च। डायनोफ्लैजिलेट्स फूड को स्टोर रखते हैं स्टार्च में। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और डायनोफ्लैजिलेट्स का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। सम डायनोफ्लैजिलेट्स शो बायोल्यूमिनेसेंस, नॉक्टिल्यूका एंड गोनियोलैक्स। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जो होता है वो बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं यानी लाइट को शो करते हैं। नॉक्टिल्यूका एंड गोनियोलैक्स बायोल्यूमिनेसेंस का एग्जाम्पल है। ये दोनों लाइट शो करता है। सो दीज डायनोफ्लैजिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज नाइट लाइट, जिसे किस नेम से जाना जाता है? नाइट लाइट के नाम से जाना जाता है। यानी रात में रोशनी। बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है वो रात में बहुत ज़्यादा रोशनी करता है, तो उसे बायोल्यूमिनेसेंस को नाइट लाइट कहा जाता है। दे काउज रेड टाइड्स। इसका काउज है रेड टाइड्स। तो ये रेड टाइड्स क्या होता है? समुद्र के पानी के सबसे ऊपर वाले लेयर पर ये बहुत ज़्यादा फैला रहता है। गोनियोलैक्स तो सी वाटर, तो ये क्या करता है? ये वाटर ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वाटर को बहुत पॉल्यूट बना देता है, जिसका काउज होता है रेड टाइड्स। और नॉक्टिल्यूका को सी घोस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी ये रात में बहुत ज़्यादा लाइट करता है, नॉक्टिल्यूका एंड गोनियोलैक्स दोनों। तो इसलिए इसे सी घोस्ट कहा जाता है क्योंकि ये नाइट में बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। डायनोफ्लैजिलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फायर एल्गी। तो बहुत ज़्यादा ग्लो करने की वजह से इसे फायर एल्गी कहा जाता है। और एक टर्म है सैक्सीटॉक्सिन। सैक्सीटॉक्सिन क्या होता है? जिम्नोडियम एंड गोनियोलैक्स आर टॉक्सिक, दे आर सेक्रेट टॉक्सिन। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है और ये टॉक्सिन सेक्रेट करता है। दीज टॉक्सिन्स काउज पैरालिसिस इन ह्यूमन। तो इसी टॉक्सिन्स की वजह से ह्यूमन में क्या हो जाता है? ह्यूमन में पैरालिसिस हो जाता है। दीज अल्गी ऑल्सो अफेक्ट द मराइन एनिमल्स। और ये अल्गी मराइन एनिमल्स यानी समुद्र में रहने वाले एनिमल को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फ्लैजिलेट्स का एक टर्म है आर्मर्ड अल्गी। आर्मर्ड अल्गी क्या होता है? इसका यूज एनिमल्स में किया जाता है और ये डायनोफ्लैजिलेट्स को जो कवर रखता है। प्रोटेक्ट कवरिंग ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स इज कॉल्ड आर्मर्ड अल्गी। ये प्रोटेक्टिंग कवर होता है, इसलिए से आर्मर्ड अल्गी कहा जाता है। आज की क्लास में मैंने प्रोटिस्टा का 2 एग्जाम्पल पढ़ाया है, क्राइसोफाइटा एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें पढ़ाऊँगी यूग्लेनॉइड, स्लाइमोड एंड प्रोटोजोन। अगर आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बाय बाय और अब मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस।